9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम इन स्पेस है. सो पार्ट ऑफ रिफॉर्म, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म टू इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर. सो लेट्स अ लुक एट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इट मीन्स टू द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन. हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड एंड दिस इज़ विवेक उपाध्याय. आज हम डिस्कस करेंगे एंड इस पूरे लेक्चर को मैं प्रेजेंट करूंगा आपके सामने. आज के कंटेंट में वी विल डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज़ इन द न्यूज़. आखिर ये न्यूज़ है क्या, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं अबाउट इन स्पेस, जो नई इन स्पेस बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आखिर क्या है, एंड अदर स्पेस बॉडीज़ के बारे में सारे न्यूज़ को फाइनली इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड कंक्लूजन एंड ओपिनियन एट लास्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ द न्यूज़ गाइस? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़ अप्रूव्ड. अभी तक हमारे पास इसरो एक ऐसी संस्था थी, अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको मौका देने वाले पार्टिसिपेट करने का स्पेस एक्टिविटीज़ में, और ये अप्रूव हो गई है गवर्नमेंट के द्वारा. इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गाइस इन स्पेस. इन स्पेस की जो एक्रोनिम है, फुल फॉर्म है, वो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. आई रिपीट, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. गैस, आज के वीडियो में बहुत सारे ऑथेंटिक न्यूज़ एंड वीडियोस को हम एनालाइज करने वाले हैं. ये आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. सो वीडियोस को पूरी लास्ट तक देखना एंड डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो गैस, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव फार रीचिंग रिफॉर्म्स इन द स्पेस सेक्टर एम्ड एट बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द इंटायर रेंज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़. जितने भी स्पेस एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में होती है, सभी जगह पे जो प्राइवेट आप कह सकते हो जो अप्रूवल है उसको दे दिया गया है. इसका मतलब आप ये मत समझना कि सारी चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है. ये गवर्नमेंट के हैंड में ही रहेगा. सारे रेगुलेशन, सारे कंट्रोल, सारे रूल्स एंड लॉज, वही सारे लाइसेंस गवर्नमेंट ही देखेगी. बट एक अलग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम अभी अभी मैंने आपको बताया, इन स्पेस है गाइस. आपने स्पेस एक्स का नाम सुना है, इलॉन मस्क के द्वारा, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी जो कि स्पेस में बहुत ही अच्छा काम कर रही है. सो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे टैलेंट है, लोगों के पास पैसा है और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वैसे लोगों को आगे आने के लिए सरकार ने कहा है. दिस इज़ द ऑफिशियल ट्वीट दैट इज़ पुट बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी. उन्होंने लिखा है द रिफॉर्म ट्रांजेक्टरी कंटिन्यूज. गाइस, इन्होंने लिखा है द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल टू रिफॉर्म इन द स्पेस सेक्टर इज येट अनदर स्टेप towards making our nation self-reliant and technologically advanced. The reform will boost private sector participation as well. इन्होंने लिखा है दैट जो अप्रूवल दिया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है स्पेस सेक्टर में और एक स्टेप है हमारे देश को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाने के लिए. और ये जो रिफॉर्म है ये प्राइवेट सेक्टर को भी अपने अंदर लेगी. So this is all about the news. Let's watch what is the actually the information given by our honorable minister Jitendra Singh and our minister Prakash Javadekar. The proposed reform which the cabinet has approved today will enhance the socio-economic use of space assets and activities, including those approved access to space assets, data and facilities. और एक नई संस्था का गठन किया गया है which will be known as Indian National Space Promotion and Authorization Center. I repeat, Indian National Space Promotion and Authorization. When abbreviated, it would read as IN-Space. And will provide a level playing field for private companies, the private participants to use Indian infrastructure.
and it will also guide the private industries in space activities through encouraging policies and a friendly, regulatory environment. So this is the news. इन्होंने कहा that the aim is to tap the potential in the Indian industry startups and non-government players and put them on the global map. इसका ये मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल है इंडियन इंडस्ट्रीज़ में, स्टार्टअप्स में और नॉन गवर्नमेंट प्लेयर्स मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, उन लोगों को ग्लोबल मैप पे दिखाने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस प्रोग्राम्स का भी हिस्सा बन सकते हैं. एज पार्ट ऑफ द प्लान, स्पेस एसेट्स एंड डेटा विल बी ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स. जितने हमारे पास एसेट्स है स्पेस के और जो डेटा है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दी जाएंगी. ठीक है, उनको गवर्नमेंट help करेगी and in space will provide a level playing field for private companies to use Indian space infrastructure. Guys, Indian space infrastructure मतलब अभी तक जो भी वो सेटअप्स है, जो भी इंस्टॉलेशंस है, वो चाहे साउथ इंडिया में हो या कहीं भी हो, बड़े बड़े रेडार हो, चाहे स्पेस लॉन्चिंग जो व्हीकल्स होते हैं, उनको डायरेक्ट यूज़ करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स एलिजिबल हो जाएंगे. लेकिन इसमें बहुत सारे लाइसेंसिंग एंड बहुत सारे वो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. लेकिन एक ये बहुत बड़ी बात है दैट प्राइवेट सेक्टर को चीज़ें मिली है. सो इसरो एंड इट्स सेंटर विल फोकस. इसके बाद क्या होगा, इसरो और उसके जो सेंटर है वो फोकस करेंगे ऑन डेवलपिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज, स्पेस जो ह्यूमन फ्लाइट्स है, ह्यूमन फ्लाइट्स इन स्पेस एंड द लाइक. इस तरह के जितने प्रोग्राम्स है आपको पता होने चाहिए. 2022 में गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो मानव को स्पेस में भेजेगी. सो इसरो के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, इसलिए इस तरीके से प्राइवेट जो भी एक्सपर्टीज़ है उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है कि आके आप उनको हेल्प करो ताकि इसरो फोकस कर पाए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स पर. राइट गाइस, इट विल शेयर इट्स टेक्निकल एक्सपर्टीज़ विद इन स्पेस. और इसरो जो है अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है उसको इन स्पेस के साथ शेयर करेगी. सो इन स्पेस विल इन प्लेस इन 3 to 6 months. 3 से 6 महीने के अंदर इन स्पेस आ जाएगी अपने फॉर्म में. मीनवाइल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस will immediately start receiving and processing application from private sector industries. जो भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं immediately with the help of Department of Space. So the new vertical with its own chairman, जो न्यू वर्टिकल मतलब जो ये इन स्पेस नई एजेंसी है, इनके अपने चेयरमैन होंगे. आप इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए. इनके अपने चेयरमैन होंगे एंड बोर्ड विल फंक्शन ऑटोनोमसली. ये ऑटोनोमसली काम करेंगे, इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट प्रेशर नहीं होगा. ये अपने तरीके से R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाएंगे एंड पैरेलल टू इसरो, ये पैरेलल टू इसरो होंगे. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक नई, ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक हमारे पास इसरो ही एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि स्पेस प्रोग्राम से डील करती थी, बट ये होली ये गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाती थी. इसमें कोई भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं था. लेकिन वर्ल्ड जिस तरीके से स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगा है, इंडिया कहीं भी पीछे नहीं रहने वाला. इसलिए एक पैरेलल एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई है जो प्राइवेट सेक्टर्स को हैंडल करेगी विद ऑल इट्स एक्सपर्टीज दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय इसरो. सो विदाउट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम इट, कुछ लेंगे नहीं इसरो से, पैरेलल एक अलग ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेंगे. ये बताया कि सिवन जो कि सेक्रेटरी है एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के चेयरमैन भी है. सो इट्स बोर्ड विल कंप्राइज मेंबर फ्रॉम द प्राइवेट इंडस्ट्री. ये जो बोर्ड होगी इन स्पेस की जो बोर्ड होगी उनमें जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स होंगे प्राइवेट इंडस्ट्रीज से, एकेडमिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे एंड विल एक्ट एज अ नेशनल नोडल एजेंसी टू हैंडल, होल्ड एंड प्रमोट प्राइवेट endeavor in the space sector, and ISRO will share its technical expertise and facilities. In space will have its own independent directorate for technical, legal, safety and security monitoring as well as activity promotion. ये सीवन ने कहा है दैट इन स्पेस जो है उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और जो कि टेक्निकल, लीगल एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करेंगे और ये टोटली ऑटोनोमस होंगे. इन पे किसी तरीके की जो है प्रेशर नहीं होगी एंड ये पैरेलल होंगे इसरो के. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ गाइस. अब हम थोड़ी सी डिटेल में चीज़ों को देखेंगे इन स्पेस एंड अदर स्पेस एजेंसीज के बारे में.
गाइस आपने नाम सुना होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो आज आपको बता दें कि NSIL भी एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises of Government of India. It was established in 6 March 2019। 6 मार्च 2019 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, जो कि जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया के पास है। द मेन ऑब्जेक्टिव है जो इसका NSIL का मेन ऑब्जेक्टिव ये है इज़ टू स्केल अप इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, मतलब ये लिमिटेड से आप मत समझिए ये कोई प्राइवेट है, ये पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेज है, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, and will endeavor to reorient space activities from a supply driven model। अब ये supply driven model पे काम करती थी, बट अब ये काम करेगी demand driven model, thereby using optimum utilization of our space assets। जो स्पेस एसेट्स है उसकी ऑप्टिमम सबसे अधिक यूटिलाइजेशन कैसे की जाती है उस पर ये ध्यान देगी। इट विल बी पावरफुल इनफ टू प्रमोट एंड रेगुलेट ऑल स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। द ईयर ओल्ड, मतलब सिर्फ 1 साल पुरानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी अभी मोदी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था इन 2019। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विल हैव लार्ज रोल एंड बी द इंडस्ट्री फ्रंट ऑफ इन स्पेस, ही सेड। मतलब आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, वी हैड ऑलरेडी इसरो, वी हैव NSIL, अब एक नई संस्था इन स्पेस बनाया है, तो आखिर इतना क्यों इस कन्फ्यूज़न में आप न रहें। गैस NSIL जो है वो एक फ्रंट इंडस्ट्री है, मतलब इनका काम बांट दिया गया है कि लॉन्च व्हीकल्स कैसे बनाएंगे, रॉकेट्स कैसे बनाएंगे। इसरो को जो टेक्निकल रिसर्च R&D है उसको गवर्नमेंट के R&D के लिए रखा गया है। एंड जो नया स्पेस जो इन स्पेस आया है अभी ऑर्गेनाइजेशन, ये इन स्पेस जो है ये मेनली डील करेगा विद द प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो एक्सप्लोर करना चाहती है एंड जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हो। सो NSIL will execute these activities through industry consortiums, and this will allow ISRO to allocate more time and resources for R&D endeavors। guys यही बात मैं आपको बता रहा था that NSIL को इसलिए बनाया गया था ताकि ISRO जो है वो allocate कर सके more time, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त and resources, और ज़्यादा resources for research and development endeavor। so ISRO will continue to carry out its present activities। जो activities अभी ISRO कर रही है वो उसको कैरी आउट करेंगी, लगातार करेंगी जैसे वो करते आ रही है, विथ ग्रेटर इम्फेसिस, और ज़्यादा इम्फेसिस के साथ ऑन डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मिशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बिसाइड सपोर्टिंग प्राइवेट इंडिवर्स। गैस प्राइवेट इंडिवर्स को भी सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ें ऐसे काम करती रहेगी। सो ये थी टोटल NSIL के बारे में डिटेल्स, मतलब लॉन्च सर्विसेज एज वेल एज स्पेस बेस्ड सर्विसेज, जो भी सर्विसेज होंगी उसको एज इट इज़ इसरो करता रहेगा, ठीक है, और वो सारी एक्सपर्टीज शेयर करेगा organization like NSIL and the new in space, right guys? So these reforms will allow ISRO to focus more on research and development activities, as we already know, new technologies, exploration missions and human space flight program। बहुत ही ज़्यादा ये आप सुर्खियों में रहने वाला ये प्रोग्राम है, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अभी 2022 में इंडिया इसको भेजने वाला है, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया 4th नंबर पे वो ऐसी कंट्री होगी जिन्होंने अपने इंसान को स्पेस में भेजा है। सो प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन विल आल्सो बी ओपनड अप टू प्राइवेट सेक्टर, की आप प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है प्राइवेट सेक्टर को थ्रू एन अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म है अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गैस अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म के तहत ये प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन भी कंपनीज कर सकती है, प्राइवेट कंपनीज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। गैस सो अबाउट लेट्स रीड अबाउट इन स्पेस। इन स्पेस आखिर है क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसके बारे में, दैट द न्यू क्रिएटेड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका नाम है, विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज
टू यूज़ इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, ये अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा नहीं कर सकते, बहुत करोड़ों रुपए की खर्च, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़, डॉलर्स, रुपीज़ या जो भी आप कह रहे लगती है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है तो अलग से उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। एंड इट विल ऑल्सो हैंड होल्ड, प्रमोट एंड गाइड दी private industry in space activities through encouraging policies and friendly regulatory environment। गाइस, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास, हमारे देश में अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास ये पोटेंशियल है तो भी उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि एक्सप्लोर करने को मिला नहीं है। तो यहाँ पे हैंड होल्ड एंड प्रमोट एंड गाइड प्राइवेट इंडस्ट्री जो यहाँ पे बात कही गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकारें जो है उनको और प्रमोट करेगी। जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है, वैसे प्राइवेट कंपनीज को वो सिखाएंगी कि कैसे स्पेस के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है। एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन स्पेस एक्टिविटीज थ्रू इनकरेजिंग पॉलिसीज एंड फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, एक ऐसी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बनाएंगी जो फ्रेंडली हो, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आसानी से लाइसेंसिंग इश्यूज ना हो, प्रोडक्शन इश्यूज ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्लासेस ना हो। सो इन सब चीज़ों को सॉल्व करके गवर्नमेंट एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी उनको, प्राइवेट सेक्टर्स को। सो इन स्पेस द न्यूली अनाउंस्ड बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल बी अ नोडल नेशनल एंटिटी टू ड्राइव बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट्स। वो अलग अलग सैटेलाइट्स बनाएंगी, रॉकेट्स बनाएंगी, लॉन्च सर्विसेज थ्रू इंडियन इंडस्ट्रीज। वो इन स्पेस जो है वो लॉन्च सर्विसेज थ्रू इंडियन इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगी। इन डिटेल्स लेट्स वॉच समथिंग दैट गैस, इसरो एक बहुत ही नई ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा वर्ल्ड इसकी ताकत का लोहा मानता है, क्योंकि विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड इसरो ने ऐसे ऐसे कीर्तिमान हासिल किए हैं जिसके बारे में कल्पना करना भी किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए असंभव था। लाइक लॉन्चिंग ऑफ 104 सैटेलाइट इन वन गो इज अ बिग अचीवमेंट बाय इसरो। सो लेट्स सी, अभी अभी हमने एक मिशन किया था चंद्रयान 2, जो कि पार्शियली सक्सेसफुल रहा। उसमें पीएम ने क्या कहा था उसके बारे में थोड़ा सुनते हैं एंड उसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपको एक ओवरऑल ये नज़रिया मिलेगा कि सरकारें किस तरीके से लगी हुई है एमिड कोविड-19 और ये जो इंडो चाइना टेंशन चल रहा है, इसके बीच भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन कामों को आगे बढ़ा रही है और काम चल रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, हमें पॉजिटिव मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स हियर आवर प्राइम मिनिस्टर। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की, और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। Wish you all the best. Thank you. So this is our Prime Minister. So Minister of State at the Prime Minister's Office and the Department of Space जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा है that those space activities was confidential and was limited to a few scientists working for the government। इन्होंने कहा है कि अभी तक स्पेस एक्टिविटीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। गाइस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके बारे में बात करेंगे, सीक्रेसी के बारे में आगे आपको कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। सो एंड वाज लिमिटेड टू अ फ्यू साइंटिस्ट, अभी तक ये कुछ साइंटिस्ट तक ही लिमिटेड था। बट नाउ स्पेस टेक्नोलॉजी was playing a key role in the lives of people. So right from laying railway tracks to building bridges, जो की रोल है जिसमें लोग रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी दी है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी एक्सपर्टीज लगाई है। सो नाउ द टाइम हैज़ कम टू स्टेप अप आवर कैपेसिटी। उन्होंने कहा है हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने का वक्त आ गया है। और उन्होंने ये और कहा दैट जो डिसीजन है, ये जो डिसीजन लिया गया है इन स्पेस को इस्टेब्लिश कर
करने का ये ओपन करेगा न्यू कल्चर इन द न्यू इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी वेयर वी टू लेट आवर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर assets go unused by our country. सो जो भी हमारा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है जो कि यूज़ नहीं हो रहा, जो एसेट्स है वो यूज़ नहीं हो रहा, उसको जो है अच्छे से यूज़ करेंगे हम, और 21st सेंचुरी में इंडिया एक नए तरीके से नई ताकत के साथ आगे बढ़ेगा. सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय Mr. Singh and was referring to many young scientists migrating to other countries for opportunity. जितने भी young scientist है जो कि दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उनको कहा है दैट आप यहीं रुको, भारत आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी शक्ति उभर के आएगा स्पेस की दुनिया में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन स्पेस, जो कि सैटेलाइट्स रॉकेट लॉन्च सर्विसेज देगा एक प्राइवेट सेक्टर. नाउ लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो गाइस. लेट्स टॉक अबाउट द की बेनिफिट्स. गाइस, स्पेस सेक्टर कैन प्ले अ मेजर कैटालिटिक रोल इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल बेसेस. सो जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल बेस है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमारे कंट्री में, ये इन सब में जो स्पेस सेक्टर है वो एक मेजर कैटालिटिक रोल प्ले करता है. द पर्पस रिफॉर्म विल इन्हांस द सोशो इकोनॉमी यूज. ये जो पर्पस है रिफॉर्म का, ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं, इसका जो मेन पर्पस है वो इन्हांस करना है सोशो इकोनॉमिक यूज ऑफ स्पेस. अंतरिक्ष की जो है वो सामाजिक और आर्थिक इस्तेमाल को ढंग से तरीके से एसेट एंड एक्टिविटीज़ को ढंग से एग्जीक्यूट करना है, इंक्लूडिंग थ्रू इम्प्रूव्ड एक्सेस टू स्पेस एसेट डेटा एंड फैसिलिटीज़. जो हमारे पास स्पेस एसेट्स है, डेटा और फैसिलिटीज़ है, उनको इम्प्रूव करना भी है, जो ये की बेनिफिट्स होगी. सो इंडिया इज़ अमॉन्ग अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज विद एडवांस कैपेबिलिटीज़ इन द स्पेस सेक्टर. स्पेस सेक्टर में इंडिया एक बहुत ही बड़ा अपना वो रखता है, स्थान रखता है. विद दिस रिफॉर्म द सेक्टर विल रिसीव न्यू एनर्जी एंड डायनामिज्म टू हेल्प द कंट्री लीपफ्रॉग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़. स्पेस एक्टिविटीज़ आने वाले टाइम में जो भी होने वाला है उसमें हम एक लंबी छलांग लगाएंगे गाइस. सो दिस विल नॉट ओनली रिजल्ट इन एन एक्सलरेटेड ग्रोथ टू दिस सेक्टर बट विल इनेबल इंडियन इंडस्ट्री टू बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी. गाइस, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी नई तरह की उभरती हुई इकोनॉमी है जो कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन से निकलती पूरी दुनिया आज स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगी हुई है. तो इससे जनरेट होने वाली, इस पर खर्च होने वाली जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें इंडियन इंडस्ट्रीज़ कहीं पीछे न रह जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की तरह, एक ग्लोबल प्लेयर की तरह उभरे. ये भी इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है, या आप कह लें मेन बेनिफिट होगी इससे. सो विद दिस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस. इसके साथ साथ ही क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ेगी और इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस. डेफिनेटली गाइस, आज इसरो ने बहुत देर से अपने ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन आज हम उस स्टेज पर है कि हम दूसरे देशों की भी सैटेलाइट, इवन यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करते हैं. तो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली अगर ये चीज़ें अच्छे से काम करती रही तो वन डे वी विल बिकम ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस फॉर श्योर. सो लेट्स talk about the opinion. This is my opinion, the positives and the negatives of this establishment of this organization. Let's talk about positive first. Guys, पहला ये हो सकता है that opportunity of private sector in space exploration. जो भी आपको पता है प्राइवेट सेक्टर को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर में आने दिया गया है. सो नाउ एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ है इन डिफरेंट टूल मेकिंग, बहुत सारे इक्विपमेंट मेकिंग में. तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत एडवांसमेंट आएगी, इन्हांसमेंट आएगी. सो दिस इज़ द पॉजिटिव पॉइंट गाइस. स्पीड अप इन स्पेस प्रोग्राम, जो स्पेस प्रोग्राम से हमारा वो और तेज़ी से बढ़ेगा. पहले से इसरो जब अकेले ये काम कर रही थी, अब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पैरेलली इन स्पेस भी खड़ा रहेगा. एंड जो बर्डन है गवर्नमेंट का वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा और घटेगा. So this is the positive points. Now let's talk about the negative points. Guys, negative points में ये होगा कि जो प्रायोरिटीज़ है हमारे पास, एजुकेशन अगर आप देखेंगे हमारे देश में, तो आज जो बेसिक नीड्स है लाइक फूड,
पानी, बिजली, लैंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित है। और हम बात कर रहे हैं स्पेस की, तो अगर ये इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाना डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिसोर्स चाहिए इसके लिए, और ये सारा फोकस हमारे प्रायोरिटीज से शिफ्ट होगा। सारा नहीं, पार्शियली फोकस तो डेफिनेटली शिफ्ट होगा ही होगा। सीक्रेसी चैलेंज होगी, जो अभी मैं आपको उस टाइम पे बता रहा था दैट जो भी अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि ये फ्यू साइंटिस्ट के पास थी, तो ये अब सारे लोगों के पास अवेलेबल होगी, तो कहीं ना कहीं हमें अपने सीक्रेसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। फॉर मोर रिसोर्सेज विल नीडेड फॉर अदर देन प्रायोरिटीज। हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे कंट्री के पास, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्रीज, कुछ लोग तो हमें पुअर अभी भी पुअर समझते हैं। तो हमारे पास जो मेन प्रायोरिटीज़ है लाइक एजुकेशन एंड अदर रिफॉर्म्स, सो ये सारे में लगने वाले रिसोर्सेज जो है वो कहाँ जाएंगे, वो चले जाएंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन में। सो लार्ज एंड द फाइनल नेगेटिव पॉइंट इज दैट लार्ज नंबर ऑफ रूल, लाइसेंस एंड लॉ नीडेड टू मॉडिफाई। बहुत सारे रूल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारी लाइसेंसेस को मॉडिफाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे नए लॉ बनाने पड़ेंगे एंड बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशन होंगे। सो दीज आर फ्यू नेगेटिव पॉइंट्स। बाकी तो बहुत अच्छी बात है दैट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइज। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। माई कॉल इज़ प्लीज़ रिस्पेक्ट आवर साइंटिस्ट। वो हमारे देश के बहुत बड़े रिसोर्स है, उनके वजह से आज हमारा देश का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो हमें अपने साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।